हेलो एंड वेलकम टू वन कप क्रिकेट। दोस्तों 20 जून 2025 को इंडिया का सबसे मुश्किल असाइनमेंट शुरू होने वाला है, यानी कि इंग्लैंड का दौरा। लेकिन आज मैं और गंतव्य यही बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से वो कारण हो सकते हैं जिसके दम पर इंडिया इंग्लैंड को उसी के घर में हरा सकती है। गंतव्य, बिना किसी देरी के, मेरे भाई फैंस को तो यकीन नहीं हो रहा कि इंडिया इस बार इंग्लैंड में जीत सकती है, लेकिन आपके हिसाब से वो कौन सा कारण होगा या क्या पॉइंट होगा, या आपको कैसे लगता है कि इंडिया इस बार इंग्लैंड में जीत सकती है? उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? अनुपम, मैं इंग्लैंड का स्क्वाड देख रहा था और मैंने नोटिस किया, नो ब्रॉड, नो एंडरसन, चलो वो तो रिटायर हो गए, बट नो वुड, नो आर्चर, नो गस एटकिंसन। तो आखिर इंग्लैंड की बॉलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा कौन? क्योंकि उनका अटैक लीड कर रहा होगा एक 36 ईयर ओल्ड क्रिस वोक्स, जो कि आई अग्री कि वो न्यू बॉल से बहुत रिलायबल ऑपरेटर है, वो एक स्विंग बॉलर है, तो वो अर्ली एक दो ब्रेक थ्रूज लेके दे ही देंगे आपको मैच में। बट वंस द ड्यूक्स बॉल गोज सॉफ्ट, तब क्या वो उसको सही से यूटिलाइज कर पाएंगे? और उनके सेकंड मैन इन अटैक कौन होंगे? ब्राइडन कार्स, जो कि 5 टेस्ट होल्डर और जो कभी घर पे एक टेस्ट भी नहीं खेले है। अगर गस एटकिंसन इस अटैक में होते तो मैं थोड़ा सा भरोसा करता, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली दिखाया है कि इवन इफ ही इज नॉट इन द विकेट्स इन सम इनिंग्स, वो सही लाइन लेंथ पे बॉलिंग डालते रहते हैं, थोड़े हेजलवुड टाइप। वो हिट द डेक हार्ड बॉलर है, वो सीम मूवमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और जब बॉल सॉफ्ट भी हो जाए तो उनके पोटेंट बाउंसर्स है, उनकी एक जिप ऑफ द सरफेस है जो उनको हेल्प करती है। बट अभी अगर मैं बॉलिंग अटैक देखूं तो कोई मेरे को लीडर नहीं लग रहा है जो कि विकेट्स आपको ले दे सकता। और फिर स्पिनर की अगर हम बात करें तो बशीर के, अगर आप जिम्बाब्वे वाला टेस्ट अभी का हटा दे तो उनका एवरेज कुछ 36 है टेस्ट में, होम टेस्ट में, एट एन इकोनॉमी ऑफ 3.5 प्लस। अभी वो इंडिया आए थे जब डेब्यू सीरीज के लिए अपने लास्ट ईयर, तो हमने देखा है वो अगेन 33 या कुछ के एवरेज से रन खाए थे, जहाँ की इंडियन स्पिनर्स कुछ 22-25 के एवरेज से विकेट्स ले रहे थे। एंड दिस इज आफ्टर प्लेइंग विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका, जिनकी बैटिंग लाइनअप्स रिसेंट टाइम्स में काफी क्वेश्चनेबल रही है। अगेन इतनी एक्सपीरियंस्ड इंडियन अटैक है, और एक्सपीरियंस से ज्यादा इतनी डाइवर्सिफाइड इंडियन बैटिंग अटैक के अगेंस्ट आई डोंट नो इफ दे हैव द इनफ वेपन्स इन देयर आर्सेनल। अगर आप स्टोक्स की भी बात करें तो उनका एक तो इंजरी से खेल चलते रहता है, और ऊपर से अभी वापस ही आए हैं वही। और अभी आई थिंक जब से 2023 के स्टार्ट से उनका 30+ बॉलिंग एवरेज है, एंड वो क्रूशियल मोमेंट्स में ब्रेक थ्रूज लाके दिए हैं अपनी टीम को फिर भी। बट क्या आप उनको रिलाई कर सकते हैं टू बी इवन योर 4th बॉलर, नेवर माइंड अ 5th और 6th बॉलर? आई एम नॉट श्योर। तो आई डोंट सी हाउ दिस इंडियन बैटिंग अटैक फेल्स अगेंस्ट दिस इनएक्सपीरियंस्ड इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप। ठीक है, इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप की तो हमें खामियां पता ही है, बट इंडिया के हिसाब से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है अनुपम कि कहाँ पे स्केल्स उनके तरफ टिल्ट हो सकते हैं? देखिए गंतव्य, जैसे कि आपने कहा कि इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत नया है, और मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ा पॉइंट तो था कि स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है और जेम्स एंडरसन नहीं है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं, या इंग्लैंड में अक्सर चर्चा होती है बेसबॉल की, मेरे लिए मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से कुछ काम करने वाला है तो वो जैज बॉल और साथ में पंत बॉल होगा। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि लास्ट टाइम जब इंग्लैंड की टीम इंडिया के दौरे पर आई थी तो वहां पर यशस्वी जायसवाल ने जिस प्रकार का एटीट्यूड और माइंडसेट दिखाया था, एक होता है कि आप आते हैं इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक के सामने 40-50 रन बनाते हैं, लेकिन उन्होंने 2 दोहरे शतक जो लगाए थे और ओवरऑल 250 रन से सीरीज में आउटस्कोर कर दिया था जी। 5 मैच में लगभग आई थिंक 90 का उनका औसत रहा था, उसमें 2 दोहरे शतक आए थे। अगर आप अभी भी देखें, मतलब जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हुई है ना, जहां पर उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, जहां पर शुभमन गिल ने अपने आप को नंबर 4 पर खुश कर लिया है, और जायसवाल और शायद केएल राहुल इस बार ओपनिंग करने वाले हैं। तो ओपनिंग में मुझे लगता है जायसवाल ने अपना माइंडसेट पहले ही दिखा दिया था प्रैक्टिस मैच के दौरान, जहां पर वो पहली गेंद पर छक्का मार देते हैं। तो जायसवाल इस बार बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, और मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड में क्लिक करेंगे। खासकर उनका जो लास्ट टूर पे जब इंग्लैंड की टीम जब आई थी इंडिया के दौरे पर, जिस प्रकार से उन्होंने तबाही मचा दी थी इंग्लैंड के बॉलर्स के दिमाग में, जहन में, ये उनका एक सदमा है मुझे लगता है। और इतनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग के सामने जायसवाल बवाल काटने वाले हैं, बहुत रन बनाने वाले हैं और फ्रंट से लीड करने वाले हैं। हम लोग सब बात कर रहे हैं शुभमन गिल की, करुण नायर की, बट मुझे लगता है कि ये बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है जो नींव रखने का काम करेगा ही करेगा, पर तेजी से रन बनाने के साथ भी करेगा, क्योंकि साथ में केएल राहुल भी होंगे। उसके बाद अगर आप पंत की बात करोगे ना, मतलब ठीक है, अगर किसी एक फॉर्मेट में पंत का रुतबा है तो हम सब जानते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट है, और खासकर अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ भी बात करें या इंग्लैंड में खेलने की बात करें, तो लास्ट जो मैच हुआ था WTC का फाइनल, जहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा मुकाबला था, उसमें भी पंत ने आई थिंक 40-41 रन कुछ रन बनाए थे। मतलब मैं इंग्लैंड के टूर की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया इंग्लैंड खेलने गई हुई थी
और उसके अलावा अगर आपको उसके पहले का अगर दौरा ध्यान हो 2018 का, तो वहां पर भी पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 शतक लगाए थे। एक आई थिंक एजबेस्टन में आया था और दूसरा ओवल में आया था। जो एजबेस्टन में आया था वहां पर उनकी केएल राहुल के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप होती है। और अगर आप इंग्लैंड के अगेंस्ट भी बात करें तो उनका कुल जो औसत है ना, वो 12 मैच में लगभग 40 का है, जिससे जो बताता है कि भाई इंग्लैंड में जाकर पंत का बल्ला चलता है। हम लोग हमेशा सेना कंट्रीज की बात करते हैं, बट पंत ने वो करके दिखाया है पहले भी। इसलिए कहीं ना कहीं जो इंडिया का मिडिल ऑर्डर है वो उन पर काफी हद तक रिलाई कर सकता है। और खासकर जब 4th इनिंग की बात आती है इंग्लैंड में, अगर हम बात कर लें तो पंत आई थिंक 4th इनिंग में उनका ये जो औसत है वो और बेहतर हो जाता है और 50 से ऊपर चला जाता है, जो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा ये इंग्लैंड के गेंदबाजों को सताने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो जैज बॉल और पंत बॉल इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और ये एक नींव सेट कर सकते हैं इंडिया की जीत में। अनुपम, आज आप सारे नंबर्स बोल लेंगे तो मैं क्या करूंगा। बट एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि आपने एकदम सही पकड़ा। मेरे हिसाब से भी पंत एंड जायसवाल विल बी द एक्स फैक्टर्स, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाउ दे प्ले। क्योंकि मैं कुछ नंबर्स देख रहा था जैसा कि मैं करता हूँ, और मैंने देखा कि 2023 के स्टार्ट से 16 बैटर्स 40+ एवरेज करते हैं इंग्लैंड में। उनमें से 13 बैटर्स का स्ट्राइक रेट 65+ है। तो आई थिंक स्मिथ और बवूमा और कोई एक बैटर था, हु वर द ओनली एक्सेप्शंस। बट माय पॉइंट इज कि इंग्लैंड में पिचेस इतने फ्लैट हो गए रिसेंटली, स्पेशली सिंस द अराइवल ऑफ बेसबॉल। अगर आप काउंटी के भी अगर स्कोर्स देखेंगे तो लीड्स में 450+ स्कोर्स बन रहे हैं, ओवल में 470+ स्कोर बन रहे हैं। एजबेस्टन ने तो एक मैच में आई थिंक 600 बना और फिर अगली इनिंग्स में 500 भी बना। तो बॉलर्स को विकेट्स की कमी पड़ रही है, और जब ऐसे फ्लैट कंडीशंस आते हैं तो बैटर्स लाइक हैरी ब्रूक, बैटर्स लाइक जैक क्रॉली, जिनको काउंटर अटैकिंग खेलना पसंद है, वो थोड़ा एलिवेट हो जाते हैं क्योंकि द कंडीशंस आर मेड फॉर देम। मतलब बॉल इज इन देयर कोर्ट। एंड पंत और जायसवाल के लिए भी सेम है। और इन दोनों बैटर्स की यही खूबी है कि अगर उनका बल्ला चलने लगा तो आपको एक दिन का वेट नहीं करना है, कभी कभी तो एक सेशन का भी वेट नहीं करना पड़ता है। 1 घंटे के अंदर वो पूरे 5 दिन का मैच का रू बदल सकते हैं। तो अगर इंग्लैंड की ये इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप एक फ्लैट पिच में ऑन अ सनी डे इन दोनों के अगेंस्ट आ जाए गलती से, तो बिल्कुल शामत खड़ी कर सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज। इट एक्साइट्स मी एंड स्कैर्स मी। मतलब मैं जैसे स्टैमर हो गया, आई थिंक इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप की भी यही हालत होने वाली है। देखिए, ये तो चलिए 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, बट मुझे लगता है कि जो तीसरा पॉइंट है ना, वो जो फैंस भी सुन रहे होंगे उनको भी शायद मालूम है कि भाई अगर तीसरा कोई रीजन हो सकता है तो वो जसप्रीत बुमराह से अच्छा, बड़ा नाम कोई नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से इंग्लैंड को भी जो डर सता रहा होगा, अगर मैं कहता हूं कि इंग्लैंड की टीम की जो सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी इसको हम बोलते हैं, अगर जो रूट को भी किसी से डर लग रहा होगा तो मेरे ख्याल से उसके लिए सिर्फ एक ही नाम काफी है, जसप्रीत बुमराह। सबसे पहले चलो आप ही बता दो कि आपके हिसाब से जसप्रीत बुमराह का किरदार इंडिया की जीत में कितना अहम रहने वाला है। देखिए, पहले तो मैं नंबर्स पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, ये बोलते हुए मैं फिर भी बोल देता हूँ बीजीटी में उन्होंने 30+ विकेट एट 13 पॉइंट समथिंग लिया था। बट अगर आप नंबर्स और सब भी छोड़ दें, बुमराह के पास अभी जब वो इंग्लैंड आएंगे तो ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर। क्योंकि जब वो लास्ट टाइम आए थे इधर इन दैट फॉर दैट WTC फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने दोनों इनिंग्स में एक भी विकेट नहीं लिए थे। आई डोंट थिंक बुमराह के करियर बिल्कुल विकेटलेस गए थे वो फाइनल में। कितनी बार आपने देखा है बुमराह के साथ ऐसा होते हुए, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कम बॉलिंग की थी। आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने कुछ 16 ओवर फेंके थे। तो उनके शोल्डर में एक चिप जरूर रहेगा कि अभी WTC फाइनल जस्ट हुआ और रबाडा कमिंस ने कुछ ऑल टाइम परफॉर्मेंसेस दिए विद द बॉल। तो उनको लगेगा कि अगर ये कर सकते इंग्लैंड में तो मुझे भी तो प्रूव करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात, इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप एज गुड एज दे हैव बीन एट टाइम्स। हम सबको पता है कि टेक्निकल डेफिशिएंसीज है। वी ऑल नो दैट ऑली पोप इज मे बी नॉट द बेस्ट पर्सन टू प्ले एट 3। हम सबको पता है कि जैक क्रॉली की टेक्निक थोड़ी फ्लॉड है। हम सबको पता है कि हैरी ब्रूक कभी कभी अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हैं। एंड अगेंस्ट बुमराह ऑल यू नीड इज 1 मिस्टेक एंड गेम ओवर। एंड अगेन, जैसे अगर आप बुमराह आपके पास 3 मैच के लिए भी है, ही हैज द पोटेंशियल टू विन यू ऑल दोस 3 मैचेस ऑन हिज ओन सिंगल हैंडेडली, स्पेशली अगेंस्ट दिस इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप। मतलब अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, आई थिंक अगर ये इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप होती है, आई थिंक इंडिया वुड हैव बीन रन अवे विनर्स। तो इस सिचुएशन में, और स्पेशली अभी बुमराह एक हाई में, आप देखिए उनके पास ना पहले एक ये भी टैग था कि बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं करते, स्पेशली आफ्टर दैट WTC फाइनल।
उसके बाद उन्होंने एक T20 वर्ल्ड कप जिताया है, IPL प्लेऑफ्स में ग्रेट परफॉर्मेंसेस दिए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी उनका था, बहुत अच्छा गया था। चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। लेकिन गंतव्य, जैसे जैसे आपने कहा कि जो WTC का जो लास्ट फाइनल हुआ था जो इंग्लैंड में खेला गया था, वहां पर बुमराह जो थे वो विकेटलेस गए थे। बट मैं मतलब फैन को खाली बताने के लिए एक स्टैट शेयर कर देता हूँ कि भाई अगर इंग्लैंड की बात करते ना कि जसप्रीत बुमराह जब इंग्लैंड गए तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो ऐसा नहीं है। मतलब उस मैच को अगर हम छोड़ दें तो बुमराह ने भाई 9 मैच में 37 विकेट निकाले हैं। मतलब उनका जो बॉलिंग का एवरेज रहा है वो लगभग 26 से थोड़ा सा ऊपर है, तो बुमराह ने विकेट निकाल के दिए हैं। बट एक और चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा गंतव्य, जो मतलब इंग्लैंड की बैटिंग में जो सबसे मजबूत कड़ी है, मैं कैसे इसको इंटरलिंक करता आपको बताता हूँ कि बुमराह का किरदार क्यों अहम हो जाता है। आपने बाकी सारे बैट्समैन की बात की, चाहे वो बेन टकेट हो, चाहे वो जैक क्रॉली हो, या जानबूझ के मैंने नहीं करी एक बैट्समैन की बात। हाँ, मिडिल ऑर्डर में। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी जो उनकी ताकत है वो जो रूट है। अगर मैं इंडिया के कुछ बैट्समैन को उठा लेता हूँ, चाहे उसमें आप चाहे तो जायसवाल उठा लीजिए, आप KL राहुल उठा लीजिए, आप पंत को उठा लीजिए, आप जडेजा को उठा लो, मतलब पूरा मिडिल ऑर्डर उठा लो। उसमें रेड्डी को ले लो आप, उसमें आप ध्रुव जुवेल को ले लो, उसमें आप सुंदर को ले लो, उसमें आप शार्दुल ठाकुर को ले लो। भाई इन सारे प्लेयर्स का अगर आप एक कैलकुलेशन करोगे ना रन का, कि इनका टोटल रन कितना है, तो वो लगभग 14,000 या 15,000 के करीब है। और जो रूट एक मात्र इंग्लैंड का एक प्लेयर है जिसके रन भाई 13,000 से ऊपर हैं। तो वो आप ये सोचो कि जो रूट इंग्लैंड की कितनी बड़ी ताकत है। और खासकर जब बात इंग्लैंड के दौरे की कर रहे हैं, जब उनके घर की होम कंडीशन की करने वाले हैं, वहां पर या उसके पहले हमने देखा है कि जसप्रीत बुमराह ने उनको अपनी गेंदबाजी से बहुत परेशान किया है। एक बार जब वो सेटल हो जाते हैं तो वो तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमने देखा है रिवर्स को वो किस प्रकार से फास्ट बॉलर्स को भी मारते हैं। लेकिन जब भी उन्होंने जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट ये ट्राई किया है, उनको नाकामी उनको हासिल हुए, वो कई मरतबा आउट हुए। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह आई थिंक जो पेस अटैक को लीड करने वाला काम करेंगे, और खासकर जोरूप का जो विकेट होगा वो बहुत यहाँ पर अहम हो जाता है। उसमें जसप्रीत बुमराह विल प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल फॉर इंडिया। स्पेशली ये वाला जो रूट है, मतलब अभी वो ऐसे फॉर्म में जैसे कि he has hit that peak which very few batters manage to it। और मतलब apart from whether बुमराह wins the battle or not, एक कितना एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है। आप ये सोचिए, मतलब इजीली द बेस्ट टेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट वर्सेस इजीली द बेस्ट टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट एट द पीक ऑफ देयर पावर्स इन इंग्लैंड। बट एक बात ये मैं कहूंगा कि अभी जो इंडिया वाली सीरीज हुई थी उसमें आई थिंक बुमराह ने 3 बार आउट किया था जो रूट को, कुछ 10-12 की एवरेज, समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो इंडिया में 3 बार मैनेज कर पा रहे जो रूट का आउट करना, तो आई थिंक ही विल हैव अ मेंटल एज व्हेन ही वॉक्स इनटू दैट बैटल इन इंग्लैंड। और या बहुत अच्छा पॉइंट है। बट आई थिंक टेस्ट में टोटल वो 9 बार आउट कर चुके हैं जो रूट, 9 बार आउट कर चुके हैं, राइट। 30 कुछ का एवरेज है आई थिंक, व्हिच इज डिसेंट एट बेस्ट। मतलब इट्स नॉट, मैं वही तो कह रहा हूँ मतलब कि मतलब जहां पर बड़े बड़े प्लेयर जो करियर की स्टेज पे अपने रिटायरमेंट के बारे में प्लान करते हैं, वहां पर जो रूट है जो भाई शतक पर शतक बना रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो नया जो रिकॉर्ड कायम होने वाला है वो शायद जो रूट के बल्ले से ना आ जाए। इसको लेकर इंडियन फैंस भी चिंतित हैं। ऐसे में जसप्रीत बुमराह का किरदार और जिस प्रकार से उन्होंने परेशान किया है, वो इंडिया की जीत को, इंडिया को जो फतेह दिलाने वाला काम है इंग्लैंड में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें लास्ट टाइम जो पहला मैच, अच्छा चूंकि हम लोग को मालूम है कि इस बार जो सीरीज का पहला टेस्ट मैच है वो हेडिंग्ले में खेला जाने वाला है, और अगर हम इसके पहले की बात करें तो 2021 में जब हेडिंग्ले में जब मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का, तो वहां पर इंग्लैंड ने 1 पारी और 76 रन से जीत हासिल की थी। जबकि उसके पिछली बार की बात करें तो 2002 में इंडिया ने ही जीत हासिल की थी, जहां पर उसने 1 पारी और 46 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया था। तो अब चूंकि जो पहला टेस्ट मैच होने वाला है उसको लेकर आप लोग की प्रेडिक्शन क्या है? कौन बाजी मारेगा, कितने रन से मारेगा, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम फिर लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए स्पोर्ट्स कैफे के साथ।